पिक्चर चालू करो बे। युवा कहता है मैं सीने पर गोली खाने को तैयार हूं देश को। आप कहते हो बेटा तुम्हें मैं 24 में रिटायर करूंगा। ये आपकी असलियत है। आपकी असलियत यह है कि 70 के पेट्रोल को 100 पार कराया। सुप्रिया श्रीनेत ने अंजना ओम कश्यप को बुरी तरह से बेइज्जत किया है और उनको आईना दिखाया है कि गोदी मीडिया और मोदी मीडिया कैसे काम करती है मोदी जी के लिए। हेलो हाय, काम की बात में आप लोगों का स्वागत है। कैसे मोदी मीडिया या कह लिए गोदी मीडिया अंजना ओम कश्यप को श्रीनेत ने ऐसा धमाकेदार जवाब दिया है, ऐसा धमाकेदार जवाब दिया है जिसे देखकर और सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलो पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। और ये पूछ रहे हैं कि रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ सारे आप ही के साथ ही क्यों भाग रहे हैं? मेरे भी सवाल जोड़ दीजिए ना, मैंने तो उनके सारे सवाल के जवाब दिए। आप इतने बगल में उनको आवाज जा रही। आपके सामने कुछ खुलासे और कुछ सवाल मेरे भी मन में रहते हैं। भाई मैं भी इस देश की नागरिक हूँ। 15-15 लाख किसके अकाउंट में आए? किसी के अकाउंट में आए? 15-15 लाख आए? नहीं आए। 2 करोड़ सालाना रोजगार बनना था, अभी तक तो 20 करोड़ बन गए होता नौकरी। किसकी नौकरी गिनवाया भाई? अभी गिनवाया, अभी गिनवाया। अपनी बारी में मैं आपको मौका दूंगी। शहजाद जी भूल गए और जॉब्स का डेटा भी भूल गए। अभी तो गिनवाया भाई, अभी गिनवाया। बताइए, रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। गलत है, आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, फिर तो बस शाउटिंग मैच कर दे। नहीं, आपको वेट करना भी सवाल का होगा। जवाब आप उसके बाद बोल सकते हैं, बीच में नहीं, प्लीज। 2 करोड़ सालाना रोजगार बनने थे, 10 साल में तो 20 करोड़ बन गए होते। नौकरियों की लाइन लग गई होती। लेकिन आपके चैनल पर मैं देख रही हूँ और डंका पीट के कहती हूँ, आज तक पर मैंने डिजिटल पर एक शो देखा, यूपी में शो हो रहा है। लोग कह रहे हैं लड़कों की नौकरियां नहीं लग रही, इसलिए लड़कियों की शादी नहीं हो रही। लोग कह रहे हैं अग्निवीर में 4 साल में 24 में रिटायर करके आप भेज रहे हैं, ना पेंशन दे रहे हैं ना नौकरी दे रहे हैं। युवा कहता है मैं सीने पर गोली खाने को तैयार हूं देश को। आप कहते हो बेटा तुम्हें मैं 24 में रिटायर करूंगा। ये आपकी असलियत है। आपकी असलियत यह है कि 70 के पेट्रोल को 100 पार कराया, 400 के सिलेंडर को 1100 पार कराया। आपकी असलियत यह है कि आपने आटा, दही, चीनी सब पर जीएसटी लगाया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विपक्ष के लिए है। जो इनको ज्वाइन कर लेगा वो पाक साफ हो जाएगा। मैं कुछ सवाल पूछ लेती हूँ छोटे छोटे। शारदा स्कैम की बुकलेट निकाली थी हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ, ज्वाइन कर लिया, धुल गए। आप कहते थे अशोक चव्हाण ने बहुत बड़ा घोटाला किया है आदर्श का, आपके यहाँ आए साफ सुथरे हो गए। आप कहते थे नारायण राणे ने लैंड का स्कैम किया है, अरे करते एजेंसी से काम, आपके यहाँ आए साफ हो गए। आप कहते थे शुभेंदु अधिकारी चिटफंड स्कैम में शामिल है, आपके यहाँ आए तो साफ हो गए। सवाल इस बात का है कि ये देश देख रहा है। वॉशिंग मशीन जो लगातार घन 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 चल रही है, वो देश देख रहा है। और देश ये भी देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी युवाओं के बारे में, गरीबों के बारे में, मणिपुर के बारे में, महिलाओं के बारे में चिंता नहीं करते। करवाली बेइज्जती। गौरव वल्लभ पे कुछ नहीं बोल देती हूँ, उनके बारे में बोल देती हूँ। देखिए ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना, जहाँ 3.25-4 मिनट निशब्द होकर सुना जाता है, सुनते हैं लोग, उस लड़ाई को लड़ने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। वो लड़ाई सबके बस की बात नहीं है। जो कायर थे वो जाएंगे। और मैं एक और बात कहती हूँ सीना ठोक के, कल जाना है आज जाओ, क्योंकि इस लड़ाई में आप जैसे कायरों की जगह नहीं है। इस लड़ाई में जो सीना ठोक कर और गोली खाने की हिम्मत रखता है उसकी जो कल तक आपके साथ था उसको कायर बोलने में आपको जरा भी हिचक नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। केस है उनके खिलाफ? किस डर से गए हैं वो? आपने तो रोहन गुप्ता को टिकट भी दिया था। नहीं, सत्ता की लोलुपता, सत्ता का मलाई चाटना बहुत लोगों को अच्छा लगता है। सत्ता की मलाई खाकर ही तो ज्योतिरादित्य जी वहां गए, कोई प्रेम थोड़ी हो गया। अगले सवाल पे छोटा सा जवाब फिर आपके पास जा रही हूँ। अपना भी टाइम गिनिएगा सुप्रिया जी, अपना टाइम आप गिनती नहीं है। सवाल तो ये कि कौन कन्विंस करता है जनता को, इस पर है बात। आप कौन जनता को कन्विंस कर पाता है, अपनी तरफ ला पाता है, किसके बोलने से वोट में इजाफा होता है। शहजाद पूनावाला, उनकी पार्टी को आप घेर रही है नौकरियों पर। सवाल है कि आपका टेम्पलेट क्या है? जनता कैसे भरोसा करे कि कांग्रेस आएगी तो नौकरियों की बौछार हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश का सवाल है जहां पर 1 लाख नौकरियों की बात हुई थी, सरकारी नौकरियों की, और फिर मुख्यमंत्री उससे पीछे हट गए। जवाब तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मेरा सवाल सुप्रिया मैम से है। मैम, जैसे आपने बोला कि ऑपोजिशन बोल रहा है कि जो ईडी और सीबीआई है वो मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से काम ले रहे हैं, बट अगर हम कंपेयर करें इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के हिसाब से, उन्होंने तो प्रेस फ्रीडम पे भी लगाम लगा दी थी और बहुत सारे ऑपोजिट पार्टी के नेताओं को भी जेल में बंद कर दिया। इस हिसाब से आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से सारी ये सब चीजें चल रही हैं?
मुझे नहीं पता आपकी उम्र क्या है। 21 साल की लड़की है, उसका नाम है दिशा रवि। वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, वो क्लाइमेट एक्टिविज्म पे काफी बात करती है। उसको दिल्ली पुलिस, अमित शाह की दिल्ली पुलिस पकड़कर दिल्ली ले आई थी, क्योंकि उनको लगता था वो एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। और जब तथ्य नहीं मिले तो दिल्ली पुलिस को दुम दबाकर उसको छोड़ना पड़ा, कोर्ट के अंदर मानना पड़ा। उनके पास कोई तथ्य और सबूत नहीं थे। ये डर है सरकार का। और आपने एक अच्छी बात पूछी, आपने स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की बात पूछी। आप लोग पता नहीं कितने लोग बच्चे यहाँ से मैक्लोडगंज या लद्दाख या ऐसी जगह गए हैं। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, लद्दाख लेह कभी जाइएगा तो वहां पर एक व्यक्ति है सोनम वांगचुक। आपने सबने 3 इडियट्स देखी होगी। 3 इडियट्स में जो आमिर खान का किरदार है वो उन पर ही आधारित है। सोनम वांगचुक ने 21 दिन का फास्ट किया, 21 दिन का व्रत किया। लद्दाख की जनता सड़कों पर है आज की तारीख में। 3 लाख की जनता है, 10% लोग आज भी सड़क पर हैं और कहते हैं कि चीन घुस आया है, हमारे चरवाहे जा नहीं पा रहे हैं, सरकार को 6 शेड्यूल में हमें शामिल करना चाहिए। उनकी बात तो करना दूर, उन पर कोई डिबेट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे, चाहे मणिपुर हो और चाहे लद्दाख हो। ये मोदी जी की असलियत है। बच्ची का ये बड़ी अच्छी बात कही आप। का सवाल इमरजेंसी पर था, इमरजेंसी पर था। ऐसा नहीं कि यंग है तो इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी के बारे में पढ़ा। तो अभी बहुत हाँ। कुछ बहुत कुछ कहा और आप गया, लोग सब हाथ आप उठाइएगा, मैं उधर भी आऊंगी जो लोग खड़े हैं। हाँ। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, आप लोगों में जिसका मन हो मुझसे खड़े होकर सवाल पूछिएगा। अगर आपको उनकी बात अच्छी लगे खूब ताली बजाइएगा, मुझे भी हूट करिएगा। मैं आपको किसी का, मैं इंडिपेंडेंट इंडिया में युवा को किसी का हूटिंग करने वाला स्टूज कभी नहीं कहूंगी। बिल्कुल ये पाप नहीं करूंगी। आप करिएगा, ये आपकी स्वतंत्रता है। ये देश दुनिया का सबसे युवा देश है। यहाँ पर आपको हूटिंग करने की भी आजादी होनी चाहिए, ताली बजाने की भी आजादी होनी चाहिए। अंजना जी, किसी के बाप की बकौती अंजना जी, अंजना जी, आपने इमरजेंसी पर अभी भी नहीं बोला, ऐसे रुक जाइए। सवाल इमरजेंसी पर था। वो बच्ची पूछ रही थी कि जिस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लागू किया। नेता ने कहा है, सवाल का जवाब सुनिए। मेरे नेता ने कहा है कि इमरजेंसी एक काला अध्याय था और वो गलत था। लेकिन आज इस देश में क्या हो रहा है? आज अगर एक व्यक्ति दिखाता है कि मिर्जापुर यूपी को रोटी बच्चे को दी जा रही है, उसके ऊपर सेडेशन लॉ लगाकर उसको प्रताड़ित किया जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा। तो फाइनली 15 लाख खाते में और 2 लाख नौकरियां का जो वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने अंजना ओम कश्यप की दुर्गति कर दी। तो इस वीडियो को देखकर आप भी लोग दंग और चौकन्ना हो गए होंगे। किस तरह मोदी मीडिया मोदी की भलाई और गुणगान करने में लगी हुई है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।